नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बलजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और हेडलाइन के बाद दिखाएंगे आपको दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कोर्ट परिसर में वकील की हत्या के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, आने जाने वालों की हो रही गहन जांच और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। चौबीस घंटे से हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, किसानों की फसलें हुई बर्बाद, कई जगहों पर सड़कें भी हुई जलमग्न। हनुमत धाम पर बजरंगबली के दर्शन के साथ साथ नाव का भी आनंद ले सकेंगे श्रद्धालु। $25,000 का इनामी सट्टा किंग पर पुलिस का एक्शन, सट्टा किंग वेदव्यास उर्फ बेदी गिरफ्तार, आरोपी बेदी के चेहरे पर नहीं दिखी सिकन। और शाहजहांपुर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया गया, सरकार की आमद मरहबा कहते हुए खुशी जाहिर की। कल वकील की हुई हत्या के विरोध में शाहजहांपुर के वकील धरना प्रदर्शन करेंगे। वकीलों का कहना है कि मृतक वकील के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा वकीलों ने कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी मांग की है। 24 घंटे में शाहजहांपुर में हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। यहां जलालाबाद तहसील में रिकॉर्ड तोड़ 244 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे बड़े इलाके में फसल बर्बाद हुई है। इसके अलावा ज़िले के तमाम इलाकों में बारिश का पानी सड़कों के ऊपर से गुजर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बृहस्पतिवार को मौसम साफ हो जाएगा। बार काउंसिल के राजीव गांधी सभागार में अधिवक्ताओं की एक खास बैठक की गई, जिसमें कल होने वाले धरना प्रदर्शन के बारे में रणनीति तय की गई। इस दौरान मृतक वकील भूपेंद्र सिंह की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। सिंधौली थाना क्षेत्र के मुड़िया पवार गांव के रहने वाले रमेश चंद्र गुप्ता ने बेटी का जाति प्रमाण पत्र जानबूझकर निरस्त करने का आरोप तहसील प्रशासन पर लगाया है। रमेश चंद्र का कहना है कि उसकी कलवार जाति है और बेटी का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उसने ऑनलाइन पोर्टल पर कलवार जाति को सिलेक्ट कर आवेदन किया था, जिसको अब यह कहकर निरस्त कर दिया गया है कि कलवार जाति ही नहीं है। रमेश चंद्र का आरोप है कि तहसील के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते उनकी बेटी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते वह बेहद परेशान है। इस मामले में जब संबंधित लेखपाल से फ़ोन कर जानकारी लेनी चाहिए तो लेखपाल ने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। शाहजहांपुर में आज पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया। यहां एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल हुए। जुलूस के दौरान जगह जगह पर लंगर का आयोजन किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोग सरकार की आमद मरहबा कहते हुए खुशी मनाते नजर आए। कालागढ़ बांध से भारी संख्या में पानी छोड़े जाने की चेतावनी जारी की गई है। पौड़ी गढ़वाल के अधीक्षण अभियंता रामगंगा बांध मंडल कालागढ़ ने चिट्ठी जारी करके पानी छोड़े जाने की चेतावनी दी है। कालागढ़ बांध से पानी छोड़े जाने से मिर्जापुर, जलालाबाद और गढ़िया रंगीन का इलाका प्रभावित होगा। थाना सदर बाजार पुलिस ने 25,000 के इनामी सट्टा किंग बेदी को गिरफ्तार किया है। सट्टा किंग गैंगस्टर एक्ट में पिछले 10 माह से वांछित चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम और पुलिस ने घेराबंदी करके फैक्ट्री स्टेट मंदिर के पास से सट्टा किंग वेद प्रकाश उर्फ बेदी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि सट्टे के जरिए सट्टा किंग ने अकूत संपत्ति इकट्ठा की है
जिसको अब जब्त करने की तैयारी की जा रही है और जल्द ही उसकी संपत्ति को कुर्क करके सरकारी संपत्ति में शामिल कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने सट्टा किंग बेदी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। हनुमत धाम पुल के पास बिजली का खंभा बड़े हादसे का सबब बन सकता है। हनुमत धाम के पीछे बने ओवरब्रिज के रास्ते पर बिजली का खंभा सड़क की तरफ झुक गया है, जिससे टकराकर बड़ा हादसा हो सकता है। खास बात यह है कि अभी तक बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा है, जबकि यह क्षेत्र कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना के चुनिंदा जगह में एक है। कल कोर्ट परिसर में हुई वकील भूपेंद्र सिंह की हत्या के बाद आज सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कोर्ट परिसर के सभी मुख्य प्रवेश स्थानों पर मेटल डिटेक्टर के जरिए लोगों की गहन जांच की जा रही है। लापरवाही बरतने वाले 4 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया था। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बार काउंसिलिंग की सलाह पर कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सिंधौली क्षेत्र में बीते 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते खेत जलमग्न हो गए। बेमौसम हुई बारिश से किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें सिंधौली क्षेत्र के मुड़िया पमार गांव की हैं। बारिश से किसानों की सैकड़ों एकड़ धान की फसल जमीन पर बिछ गई और ऊपर से पानी फिर गया। किसानों का कहना है कि बारिश होने से उनकी धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, जिसे अब बचाना मुश्किल है। ऐसे में किसानों ने अब सरकार से मुआवजे की मांग की है। हनुमत धाम पर आप बजरंगबली के दर्शन करने के साथ साथ नौका का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ लोग नौका का आनंद लेने के लिए नाव पर बैठकर हनुमत धाम का चक्कर लगाते हैं। खनौत नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने पर लोग नौका का आनंद लेते नजर आए। चौक कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार डीसीएम ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, तो वहीं 2 लोगों को मामूली चोट आई हैं। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तिलहर में नेशनल हाईवे पर बीचों बीच अचानक ट्रक के खराब हो जाने से दोनों ओर लंबा जाम लग गया। इस दौरान घंटों तक राहगीर जाम से जूझते नजर आए। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बामुश्किल जाम को खुलवाया, जिसके बाद हाईवे पर आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो सका। बंडा के रसूलपुर बुजुर्ग से मैनपुरी कंपाइन पर मजदूरी करने गए शेर सिंह और भानपुर निबुआ चक के गुरदीप की करंट लगने से मौत हो गई। साथ ही मजदूरों ने बताया कि मैनपुरी से धान की फसल काटकर वापस घर के लिए लौट रहे थे, तभी मैनपुरी रिंग रोड पर विद्युत लाइन की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मजदूरों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।